हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हॉरर किस्से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी का नाम है मृत्यु देवता। कृष्णा, सौरभ, निखिल और कृतिशा चारों दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं। इन चारों दोस्तों ने बहुत दिनों से छुट्टी नहीं ली थी, तो ये चारों दोस्त मिलकर छुट्टी प्लान करते हैं और डुवर्स के जंगलों में जंगल सफारी के लिए प्लान बनाते हैं। ये चारों दोस्त बचपन से एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, यहाँ तक कि एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। प्लान के मुताबिक सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी और फिर डुवर्स पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एक रिसोर्ट में अपने लिए कमरे बुक करवाते हैं। अविनाश उस रिसोर्ट का मालिक होता है। अविनाश चारों दोस्तों का अभिवादन करके फिर उनको उनके कमरों की तरफ चाबियां देते हुए कहता है, वेलकम। उम्मीद है ये जंगल सफारी आप सभी को पसंद आएगी और मैं ख्याल रखूंगा आप सभी को कोई तकलीफ ना हो। अभी तो शाम हो चुकी है। कल सुबह हमारा लोकल गाइड कम ड्राइवर विजय आप सभी को जंगल सफारी के लिए ले जाएगा। फिर कृष्णा कहता है, जंगल सफारी के लिए जीप चाहिए, वो कहाँ मिलेगी? तभी अविनाश कहता है, हमारा गाइड विजय के पास उसकी अपनी जीप है। किराया जो होगा हम आपके पेमेंट से ऐड कर लेंगे। यह बात सभी को पसंद आती है। दिन भर की लंबी जर्नी से सभी बहुत थक गए थे। डिनर करके सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कृतिशा जंगल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। फिर वो सोचते सोचते सो जाती है। सुबह सबसे पहले सौरभ तैयार होकर अपने कमरे में निकलता है। फिर थोड़ी देर बाद कृष्णा और निखिल भी आ जाता है, लेकिन कृतिशा बहुत देर लगा रही थी। फिर कृतिशा भी बाहर आ जाती है। तब तीनों दोस्त कृतिशा की खिंचाई करते हुए कहते हैं, लो, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी जंगल देखने के लिए वही सबसे लेट उठती है। और सभी दोस्त हंसने लगते हैं। बाहर विजय अपनी जीप लेकर इन चारों का इंतजार कर रहा था। जब चारों बाहर निकलते हैं तो विजय आगे बढ़कर हैंडशेक करता है और कहता है, मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं आप सभी को अगले कुछ दिन जंगल की अलग अलग हिस्सों में यहाँ की खूबसूरती का नजारा दिखाऊंगा। जंगल की शोर, धूल, पॉल्यूशन से दूर यहाँ की प्योर एनवायरनमेंट आप सबको जरूर पसंद आएगी। सभी जीप में बैठते हैं। फिर जंगल की ओर जीप चल देती है। कृतिशा पहली बार जंगल आई थी। वो हैरान नजरों से जंगल देखने लगती है। जंगल की हरियाली, तरह तरह के जानवर, पंछी सभी दोस्तों के मन मोह लेते हैं। निखिल को एक ऊंचाई पे एक टीला दिखता है। वो विजय से पूछता है, विजय, वहां क्या है? चलो, हमें वहां जाना है। सभी उस तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ, हम सब वहां जाना चाहते हैं। लेकिन विजय उस टीले को देखकर डर जाता है, लेकिन अपना डर उन सब पर जाहिर नहीं करता और कोई बहाना बनाते हुए कहता है, अरे वहां कुछ भी नहीं है देखने लायक। इस जंगल में और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए। लेकिन ये चारों जिद नहीं छोड़ते, विजय को वहां ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन विजय तभी कहता है, ये टीला जंगली कबीलों का देवस्थान है, वहां बाहर के लोगों का जाना मना है। तभी चारों दोस्त मान जाते हैं, लेकिन चारों आपस में कुछ गुपचुप बातें करते हैं और वापस रिसोर्ट आ जाते हैं। सुबह होते ही चारों दोस्त जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। विजय को बिना बताए विजय की जीप भी ले आते हैं। सभी उस टीले पर चढ़कर चारों तरफ नजारे का
लुत्फ उठाते हैं। तभी उन सबको एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी दिखाई पड़ती है। उस झोपड़ी में लाल, पीली, नारंगी ऐसी रंग बिरंगी कपड़े की पट्टियां बंधी हुई थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा गिद्ध भी बैठा हुआ था, लेकिन वो इन सब को देखकर कहीं और उड़ गया। अचानक वो गिद्ध उड़ने से पहले इन चारों को घूर कर देख रहा था। झोपड़ी के अंदर कुछ छोटे बड़े पत्थर पड़े थे और वहां कुछ छोटे छोटे मिट्टी के पुतले बिखरे पड़े थे। उन पुतलों में लाल, पीली, गुलाल जैसी रंग पुते हुए थे। कृतिसा को ये पुतले बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो उसने एक पुतला उठा लिया। कृतिसा देखती है कि कृष्णा और निखिल भी एक एक पुतला उठाते हैं और अपने अपने बैग में भर लेते हैं। तभी सौरभ चुपचाप वहां से निकल जाता है और कृतिसा, कृष्णा और निखिल भी जीप में आकर बैठ जाते हैं। फिर चारों रिसोर्ट आ जाते हैं। रिसोर्ट पहुंचते ही देखते हैं विजय उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बेचैन होकर यहाँ से वहां टहल रहा है। जैसे ही चारों दोस्तों पर विजय की नजर पड़ी तो वो उन सब पर बरस पड़ा। विजय एक के बाद एक सवाल करने लगा। आप लोग मेरी जीप लेकर कहाँ गए थे? कहीं आप सभी ने उस टीले की झोपड़ी में तो नहीं गए ना? देखिए, आप सभी हमारे मेहमान हैं। मैं नहीं चाहता आप सब पर कोई मुसीबत आए। आप लोग बताइए ना, कहीं आप वहां तो नहीं गए थे ना? ये कहते हुए विजय के चेहरे पे खौफ साफ दिख रहा था। तो कृतिसा मुस्कुराते हुए कहती है, आप हमें वहां ले जाने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो हम खुद ही चले गए। हमें तो वहां कुछ भी अजीब या डरावना नहीं लगा। वैसे भी आप ही ने तो बताया था ना कि वो एक देवस्थान है। अगर ऐसा ही है तो डर किस चीज का? देवता या भगवान से डरा नहीं करते, उनको श्रद्धा किया जाता है। फिर विजय झल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ, श्रद्धा किया जाता है, लेकिन बात अगर मृत्यु देवता की हो तो डरना भी पड़ता है। आप लोगों ने टीले की झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा गिद्ध जरूर देखा होगा। तो सभी एक साथ कहते हैं, हाँ हमने देखा। तो क्या हुआ? तब विजय कहता है, वही मृत्यु देवता है। और वहां जो छोटे बड़े पत्थर या मिट्टी के पुतले थे ना, वो किसी ना किसी मरे हुए व्यक्ति का नमूने के रूप में मृत्यु देवता को दी गई भेंट थी। फिर विजय उस टीले और मृत्यु देवता की कहानी बताता है। आज से बहुत बहुत साल पहले उस टीले के आसपास की बस्ती में कोई भयानक सी महामारी फैली हुई थी। लगभग हर रोज 3 या 4 लोगों की मौत हो रही थी। यहाँ इतनी ज्यादा मौतें हो चुकी थी कि लाश दफनाने तक की जमीन नहीं बची थी। सभी दोस्त हैरान होकर विजय की बातें सुन रहे थे, लेकिन तभी सौरभ अपने कमरे में चला जाता है। विजय फिर से अपनी कहानी शुरू करता है। जब लाशें दफनाने के लिए जमीन नहीं बची तो कबीले वालों ने उन लाशों को ऐसे ही खुले में फेंकाया करते थे। ऐसे फेंके हुए लाशों को वही गिद्ध खाने लगा था। ऐसे हर रोज लोग लाशें फेंकते और वो गिद्ध लाशों को खा जाता। धीरे धीरे महामारी ठीक होने लगी तो वो लाशें भी कम होने लगी और फिर एक दिन महामारी बिल्कुल ठीक हो गई। अब यहाँ के लोगों की नेचुरल डेथ ही होने लगी थी, तो उस गिद्ध का खाना भी कम हो गया। अब वो गिद्ध
वहां से गुजरने वाले हर इंसान को भूखे नजर से देखने लगा। धीरे धीरे गिद्ध बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन उसकी भूखी नजर कमजोर नहीं हुई थी। वो हर रोज किसी लाश के आने का इंतजार करता, लोगों को घूरता रहता। जब लाशें आना बिल्कुल कम हो गई तो बाकी गिद्ध उड़कर वहां से चले गए, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध वही रह गया। तब कबीले वाले के लोग उस गिद्ध को टीले पर छोड़ आए और नियम बना दिया कि कबीले में जब भी कभी किसी की मौत होगी तो उस परिवार के लोग उस मरे हुए इंसान का पुतला बनाकर उस गिद्ध को भेंट चढ़ाएगा और गिद्ध को मृत्यु देवता का नाम दिया जाएगा। जब भी कोई उस मृत्यु देवता के मंदिर से गिद्ध का भेंट यानी वो मिट्टी का पुतला उठाकर लाता है, उस लाने वाले इंसान की मौत पक्की है, क्योंकि वो मिट्टी के पुतले ही गिद्ध को अपना खाना समझता है। पुतला लाने वाले इंसान की मौत बड़ी ही अजीब तरह से हो जाती है। और जब से कृतिसा, कृष्णा और निखिल ने वो पुतले उठाए थे, तब से कृतिसा की तबीयत थोड़ी खराब महसूस होने लगी थी। तो तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कृतिसा के मन में उस पुतले को देखकर डर लग रही थी और वो मन ही मन पछता भी रही थी। वो दौड़कर विजय के पास जाती है और अपने किए गए गलती के बारे में बता देती है। तभी विजय बड़ी खौफ से कहता है, ये आपने क्या किया? अब इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमें इस पुतले का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। फिर विजय लकड़ियां लाकर चिता सजाता है और पुतले को उस पे रखकर आग जला देता है। यह देखकर निखिल भी अपने लाए हुए पुतले विजय को दे देता है और विजय निखिल से कहता है, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर इस पुतले का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर विजय उस पुतले का भी अंतिम संस्कार कर देता है। कृतिसा और निखिल निश्चिंत होकर अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं कि तभी वो दोनों बालकनी में कृष्णा को परेशान होकर टहलते हुए देखता है। वो दोनों कृष्णा से उसकी परेशानी के बारे में पूछते हैं। तब कृष्णा कहता है, यार, जब से हम टीले से लौटे हैं तब से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से घबराहट हो रही है। मेरे हाथ पांव से लगातार पसीने आ रहे हैं और कुछ सड़ने जैसे बदबू भी आ रही है। तभी कृष्णा कृतिसा से कहता है, क्या ये सब उस पुतले की वजह से तो नहीं? फिर कृतिसा कहती है, क्या तुमने भी उस झोपड़ी से पुतला ले आए थे? तो कृष्णा कहता है, हाँ, लाया था। तो कृतिसा कहती है, तुमने सुना नहीं विजय ने अभी क्या कहा था? उस पुतला अभिशप्त है, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो कृष्णा बड़े ही लापरवाही के साथ अपने जेब से लाइटर निकालकर उस पुतले में आग लगा देता है। मिट्टी का पुतला होने के कारण वो पुतला जलता नहीं बल्कि काला पड़ जाता है और उस पुतले को वहीं झाड़ में फेंक दिया जाता है। तभी शाम हो चुकी थी तो कृष्णा कुछ थकान सा महसूस कर रहा था, तो कमरे में जाकर सो जाता है और कृतिसा से कहता है, डिनर के वक्त मुझे उठा देना। और इधर सौरभ जब से लौटा वो बस अपने कमरे में ही रहता है। उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। जब डिनर का समय होता है तो कृतिसा कृष्णा को बुलाने आती है। तब देखती है कृष्णा के हाथ पर काले काले धब्बे उभर आए हैं। वो काले धब्बे
बढ़ते ही जा रहे थे और कृष्णा की तबीयत अभी भी खराब ही थी। तब कृतिशा भागकर विजय के पास जाती है और कृष्णा के साथ हुए सारी बातें बता देती है। फिर दौड़कर विजय कृष्णा के कमरे में आता है और पूछता है, आपने वो पुतला कहाँ फेंका? प्लीज बताइए, नहीं तो आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आपकी जान कभी भी जा सकती है। इतना कहकर विजय वो पुतला ढूंढने चला जाता है। इतना कुछ हो रहा था, लेकिन सौरभ अपने कमरे में ही पड़ा था। जो भी उसे उठाने जाता वो बाहर से ही लौटा देता, किसी को कमरे में आने नहीं देता, अपने दोस्तों को भी नहीं। उधर विजय एक और चिता सजाता है और जली हुई पुतला ढूंढकर उसका भी अंतिम संस्कार कर देता है। तब वो सभी राहत की सांस लेते हैं। फिर विजय कहता है, आप लोगों के ऊपर से खतरा टल गया, अब आप सब बिल्कुल सेफ हो। फिर विजय कहता है, सौरभ जी बहुत समझदार है, उन्होंने ऐसी नादानी बिल्कुल नहीं की। वैसे वो है कहाँ? फिर कृतिशा कहती है, वो तो बस अपनी थकान मिटा रहा है। जब से लौटा है शायद बहुत गहरी नींद सो रहा है, किसी के बुलाने पर भी नहीं उठ रहा। तब सभी लोग डिनर करने चले जाते हैं और कृतिशा विजय से कहती है, हम सब कल वापस जा रहे हैं, आप सुबह टाइम पे आ जाइएगा। विजय ओके कहकर चला जाता है। कृतिशा जब डिनर टेबल में पहुंचती है तो निखिल और कृष्णा कृतिशा से पूछता है, कृतु सौरभ कहाँ है? तब कृतिशा कहती है, वो अपनी थकान मिटा रहा है ना, कल सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर वापस जाना चाहता है, शायद इसीलिए सो रहा है। चलो उसे सोने देते हैं, हम डिनर करते हैं। सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह जब सभी तैयार होकर कमरे से बाहर आते हैं तो सभी हैरान होकर, सौरभ कहाँ है? अभी तक उठा नहीं, चलो उसे जगाते हैं, जल्दी निकलना भी है सबको। तब सभी सौरभ के कमरे के बाहर जमा होते हैं और दरवाजा खटखटाने लगते हैं। सौरभ जल्दी तैयार हो जा, हमें निकलना है। लेकिन सौरभ कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से दरवाजा खटखटाते हैं। सौरभ फिर भी नहीं उठता। अब ये तीनों घबरा जाते हैं और मैनेजर अविनाश को बुलाते हैं। अविनाश उस कमरे की चाबी लेकर आता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो कमरे से अजीब सी सड़ी हुई मांस की बदबू पूरे कमरे में फैली हुई थी और सभी देखते हैं कि सौरभ की सड़ी गली लाश बेड पे पड़ी है। तब सभी हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। सौरभ ने तो पुतला भी नहीं उठाया था। किसी ने भी सौरभ को पुतला उठाते नहीं देखा था। सौरभ कुर्ता पहनता था। तब विजय आगे बढ़कर सौरभ के कुर्ते की जेब में हाथ डालता है तो विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब सारे दोस्त एक साथ कहते हैं, विजय क्या हुआ? तब विजय सौरभ के कुर्ते की दोनों जेबों से 2 पुतले निकालकर सब दोस्तों को दिखाता है। सभी दोस्त बड़ी हैरानी के साथ उन पुतलों को देखते हैं। उन पुतलों के चेहरे में भयानक सी मुस्कुराहट थी। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी कहानी? पसंद आई तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपसे एक विनती है, आप प्लीज हमारे वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और फ्रेंड्स, प्लीज आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चल सके आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। थैंक यू।